इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने आज संसद में क्या कुछ कहा वो सब कुछ सुनेंगे। इससे पहले बता दूं, इस बार विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है। किसी भी मुद्दे पर संसद में आसानी से चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार फल बेचने वालों के नाम जानना चाहती है। आइए दोस्तों सुनते हैं उस वीडियो को। उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और GST का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो, यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के MSP की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने UGC का बजट 66% कम कर दिया है। वाह री सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में AMU सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। UPA सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए AMU किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध
आइए दोस्तों, एक बेहतरीन किताब से कुछ बातें सुनते हैं। क्या जिहाद का आगाज हो चुका है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इंडिया के खिलाफ जिहाद करने का वादा किया है। अगर मैंने वो मौका पाया तो मैं अपनी जान व माल इसमें खर्च करूंगा। अगर मैं शहीद हो गया तो उस वक्त के अफजल शुहदा में से होऊंगा, और अगर फातेह होकर लौटा तो मैं दोज़ख के अजाब से रिहा किया हुआ अबू हुरैरा होऊंगा। बफज़लिही ताला इस जिहाद का आगाज हो चुका है, और बज़ाहिर इसमें शिद्दत उस वक्त आएगी जब इंडिया की फौजें मुसलमानों के हमलों और झड़पों से तंग आकर सिंध के इलाका पर हमला करेंगी, ताकि कराची से लाहौर और पेशावर का रास्ता कट जाए और सिंध के इलाका में इंडिया की एजेंसियां और एजेंट वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इमाम कुर्तबी ने तज़किरा में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान साहब सर अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवील बहस नकल की है, जो यहाँ से शुरू होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन के इतराफ़ में खराबी और बर्बादी नमूदार होगी। फिर आगे फरमाया, सिंध हिंदुस्तान के हाथ से बर्बाद होगा और हिंदुस्तान की खराबी और बर्बादी चीन के हाथों से होगी। और इसी जिहाद हिंद के सिलसिला में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिलाखिर इंडिया के हुक्मरान जनरल और कमांडर शिकस्त फास्ट खाकर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होंगे। उधर ये कार्रवाई हो रही होगी और उधर शाम के इलाका में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, और वहाँ बगैर इस्लाम के और कोई मजहब बाकी ना रहेगा, और कुफ़ार और बेदीनियों की तमाम शरारतें और तखरीबकारियाँ काफूर हो जाएंगी और तमाम मजालिम ख़त्म हो जाएंगे। जुल्मत शब ही नहीं, सुबह की तनवीर भी है, ज़िंदगी ख्वाब भी है, ख्वाब की ताबीर भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और क़त्ल दज्जाल। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के शहर में मशरिक़ की तरफ सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उन्होंने जर्द रंग का जोड़ा पहना होगा। वो अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब वो अपना सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह बूंदें टपकेंगी। जिस काफिर के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उनको उनके सांस की हवा लगेगी तो वो मर जाएगा, और उनके सांस का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नजर पहुंचेगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, यहाँ तक वो उसे बाबलद पर पालेंगे। लद शाम में एक पहाड़ का नाम है, तो वो उसे कत्ल कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर वो उन पर शफ़क़त से करेंगे और उनके दर्जात के मुतालिक जो उनके लिए जन्नत में रखे हैं बातचीत करेंगे। वो भी उसी हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वही भेजेगा कि तू मेरे इन मुसलमान बंदों को कुहे तूर की तरफ पनाह के लिए ले जा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।